आतंकियों के खात्मे के लिए बॉर्डर पर शुरू किया गया है ऑपरेशन शत्रुनाश। इस ऑपरेशन का ये मकसद है कि चुन चुनकर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना। तस्वीरों में आप देखिए, ये वही सेना के बहादुर जवान है, ऑफिसर हैं जो बनेंगे आतंकियों का काल। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। आप इन तस्वीरों में इन जवानों को देखिए, ऑफिसर्स को देखिए, इनके आंखों में एक जज्बा है देश के प्रति, और कसम खाई है आतंकियों को कवर में दफनाने की। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी जवान हैं, इनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। रॉकेट लॉन्चर जवान लिए हुए हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, उपकरण हैं, और आप देखिए कि जो डॉग है मायरा, इसकी भी असाधारण सूंघने की क्षमता है। ये बेहद अहम भूमिका निभाती है बड़े ऑपरेशन के दौरान। और आप देखिए, यहाँ पर जो जवान है वो अपने साथ हर एक तमाम वो डिवाइस, वो उपकरण कैरी करते हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। और आप देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां, ये ऑल टेरेन व्हीकल है, इसका इस्तेमाल भी ऑपरेशन में किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर भी किया जाएगा। आइए यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का पावन मौका है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी तरफ से पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हैं ताकि आप आराम से बेफिक्र होकर गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर सके। जय हिंद। आपके होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकते? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ देते हैं कि एक भी आतंकवादी अंदर नहीं घुस सकता। बिल्कुल, ये चेतावनी है दुश्मन को, और पूरे देश ने देखा था, दुनिया ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं जवानों ने कैसे कायर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। भारतीय सेना की क्विक रेस्पॉन्स टीम ये पलक झपकते ही बनती है आतंकियों का काल। तस्वीरों में आप देखिए कि ये ऑल टेरेन व्हीकल है जिसमें जवान जो हैं, जो क्यूआरटी के जवान हैं, वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, और यहाँ पर पलक झपकते ही ये आतंकियों का काल बनेंगे। ये आप देखिए कि जवानों की संख्या बेहद ज्यादा है। ये देखिए, रॉकेट लॉन्चर लिए हुए जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरह के इनपुट जो है सुरक्षा बलों को मिले हैं कि यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है। और उसके बाद आप देखिए कि जितने भी जवान यहाँ पर हैं, तमाम जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि आतंकियों की जो संख्या है उसका भी इन्हें नहीं पता कि कितनी है। लेकिन जब आपको बता दें कि किसी जगह पर जवानों का ऑपरेशन होता है, उसी तरह से जो क्यूआरटी के जवान है वो बेहद ज्यादा अलर्ट है। और आप देखिए कि कैसे जब ऑल टेरेन व्हीकल से जवान नीचे उतरते हैं तो चंद सेकंड्स में जो है जवान अपने अपनी पोजीशन संभालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट। अब जवान आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कुछ जवान यहाँ पर लेटे हुए हैं, यानी ये लेइंग पोजीशन है, और वहां पर भी कुछ जवान आगे की तरफ आप देखिए। यहाँ पर जितने भी जवान है वो चप्पे चप्पे को यहाँ पर कॉर्नर कर चुके हैं, सर्च ऑपरेशन को लॉन्च कर चुके हैं। ये देखिए, इशारा किया गया है कि यहाँ पर आगे की ओर बढ़िए। दूसरा जवान यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पर वो देखिए सामने की तरफ भी जवान, यानी पूरे इलाके में आप देखिए कि घने जंगल में चुनौतियां कितनी ज्यादा होती हैं, खतरा बेहद ज्यादा होता है। चप्पे चप्पे पर जो जवान है उनकी मौजूदगी रहती है ताकि आतंकी जो है वो जंगल से भाग ना पाए। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं, और ऐसे में आप देखिए जवान जो है बेहद ज्यादा अलर्ट। दुश्मन पर तीसरी आंख से भी पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा के उस पार छोटी से लेके बड़ी हरकत तक हमारे बहादुर जवान इस तीसरी आंख की मदद से नजर रख रहे हैं। ये लेटेस्ट क्वाडकॉप्टर है। इसकी खासियत यह है कि दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, इसकी देखने की जो क्षमता है वो बेहद ज्यादा है। विजिबिलिटी बेहद साफ है, यानी बेहद ज्यादा क्लियर है। ये देखिए, जवान जो है इस क्वाडकॉप्टर को जब ऑपरेट करते हैं तो पूरी की पूरी जो एलओसी है उस पर नजर रखी जाती है, क्योंकि कई किलोमीटर का एरिया जो है ये क्वाडकॉप्टर तय करता है। आपको बता दें कि सामने का एलओसी का इलाका है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हैं उनकी मौजूदगी के इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों को मिले हैं। आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करें और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दें। लेकिन आप देखिए कि कैसे इस क्वाडकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि इस जंगल के इलाके में और जो जितना भी एलओसी का इलाका है उस पर पैनी नजर 24 घंटे बनाई जा सके। ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी क्लैरिटी है वो बेहद ज्यादा खास है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो क्वाडकॉप्टर जो है जो रिकॉर्ड कर रहा है वो पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या कोई हरकत तो नहीं है, क्या यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं है। अगर किसी तरह की छोटी हरकत होती है, बड़ी हरकत होती है, साहब को पता चल जाएगा। आप देखिए इस क्वाडकॉप्टर की जो है वो मदद यहाँ पर ली जा रही है। अब जो जवान इस बंकर के अंदर मौजूद हैं, एक बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। आप इस स्क्रीन को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसकी जो क्लैरिटी है वो कितनी ज्यादा है। ये देखिए,
क्वाडकॉप्टर से जो रिकॉर्ड किया जा रहा है इस लाइव स्क्रीन के जरिए यहां पर देखा जा रहा है। अगर कोई हरकत साहब को दिखेगी, जो जितने भी हमारे जवान आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात हैं उन्हें अलर्ट कर दिया जाएगा। टीवी इतिहास में पहली बार अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। हम आपको मिलाने जा रहे हैं अशनी प्लेटून से। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की ड्रोन वाली साजिश को निस्ता नाबूद कर देंगे। अब आप देखिए, ये हाईटेक ड्रोन है, ये पेलोड भी कैरी कर सकते हैं, यानी आतंकियों पर गोला बारूद बरसाने के लिए ये ड्रोन जो हैं ये खास तैयार किए गए हैं भारतीय सेना में। अब ये ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी देश दुनिया ने देखा था कि कैसे इन ड्रोन का खास इस्तेमाल जो है वो किया गया था। अब आप देखिए, तमाम सर्विलांस ड्रोन जो यहाँ पर सर्विलांस ड्रोन भी है, रैकी करने के लिए ड्रोन भी है। अब आप देखिए, ये वज्र शॉटगन है, ये 1 किलोमीटर इसकी रेंज है और 1 किलोमीटर तक अगर पाकिस्तान यानी दुश्मन का ड्रोन आता है उसे जाम कर देगी और दुश्मन का ड्रोन जो है वो नीचे गिर जाएगा। ये आप देखिए, ये वज्र शॉट है, ये इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया है। अब आप देखिए कि जरूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल जो है समय समय पर किया जा रहा है। ये तमाम वो गैजेट्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और ये जवान आप देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट है, जितने भी जवान यहां पर हैं, क्योंकि आपको बता दें ये पहली प्लेटून है, अशनी प्लेटून, जिसका जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसका काम रहेगा और कैसे पलक झपकते ये है दुश्मन के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेर देंगे। इस समय इन जवानों को ये इनपुट मिला है कि इस घने जंगल में आतंकियों की मौजूदगी है और उन्हीं आतंकियों के सफाई के लिए आप देखिए यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान ऑफिसर हैं वो यहाँ पर जो एम्बुश हैं वो यहाँ पर लगाएंगे ताकि आतंकी जो है इन घने जंगलों से भाग ना सके। ये देखिए, यहाँ पर जो जवान आगे जा रहे हैं पहले यहाँ पर रैकी करेंगे और उसके बाद जो बाकी जवान हैं उनको ये निर्देश देंगे कि आपने किस पोजीशन पर जो है वो एम्बुश पर बैठना है, वहां पर लेटना है। या देखिए यहाँ पर क्योंकि घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर चुनौतियां बेहद ज्यादा होती हैं, कोई पता नहीं है कि आतंकियों की मौजूदगी की जगह पर है। ये देखिए, यहाँ पर ये जवान जो है पहले रैकी की है, उसके बाद इशारा किया गया है बाकी जवानों को। पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर की जा रही है। हाईएस्ट ये देखिए हेलमेट माउंटेड कैमरेज हैं, लेटेस्ट वेपन है। यहाँ पर आप जवानों को देखिए, ऑफिसर्स को देखिए, क्योंकि चारों तरफ से जंगल को कॉर्डन करना है। जवान जो है इस समय एम्बुश में है क्योंकि इनको इनपुट ये है कि यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है वो नहीं पता। यहाँ पर आप देखिए कि न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है घने जंगलों के बीचों बीच। आज हम हिस्सा बने हैं इन बहादुर जवानों के साथ ताकि आपको दिखा सकें कि जवान जब आतंकियों को ढेर करते हैं तो उस समय उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बेहद खतरा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है घना जंगल। घने जंगल के बीच विजिबिलिटी जो है बेहद कम होती है। जब ये जवान आए तो यहाँ इशारा किया गया, कहां पर, उन्होंने इशारा किया साहब ने कि आप उस तरफ जाइए। यहाँ पर साहब ने पूछा कहां पर, ये देखिए, यानी इनको इशारे के जरिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने किस पोजीशन पर जाना है। गणतंत्र दिवस के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज़ 24 मौजूद है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। तस्वीरों में आप देखिए कि जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। आप देखिए DSMD यानी डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की मदद यहां पर ली जा रही है क्योंकि सामने का इलाका POK का है और वहां पर सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि कई ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं, आतंकियों के लॉन्च पैड एक्टिव हैं जिनमें आतंकियों की मौजूदगी है। आपको बता दें कि आप देखिए कि यहाँ पर जो जवान है वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये देखिए, ये विशेष डॉग है मायरा, इसकी असाधारण सूंघने की क्षमता है। ये आपको बता दें कि जमीन के कई फीट नीचे भी जो है अगर आतंकियों की ओर से यहाँ पर कोई लैंडमाइन या किसी तरह की कोई बारूदी सुरंग बिछाई गई होगी ये उसे डिटेक्ट कर लेगी। अब यहाँ पर जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि ज्यादा संख्या में वो आतंकियों की घुसपैठ करवाए। नदी नालों के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान टनल के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए, यही वो बहादुर जवान है जो दुश्मन पर 24 घंटे बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। ये आप देखिए, ये लेटेस्ट हाईटेक वेपन है। ये देखिए, यहाँ पर इन जवानों को पेट्रोलिंग करते हुए जब कुछ डाउट होता है तो जो आगे जो पेट्रोलिंग कमांडर है उन्होंने इन जवानों को इशारा किया है कि आप लोग जो है यहाँ पर बैठ जाइए, यानी उस ओर कोई हलचल देखी गई है। वो सामने देखिए, वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब कोई डाउट होता है और उसके बाद जो जवान है यहाँ पर आप देखिए कि बैठे। अब पेट्रोलिंग कमांडर ने इशारा किया है कि आप आ जाइए,
क्योंकि आगे का एरिया सैनिटाइज कर लिया गया है, लेकिन आप देखिए कि एक एक जो कदम है वो यहाँ पर फूक फूक कर रखना होता है। चुनौतियां, खतरा बेहद ज्यादा यहाँ पर हर समय होती हैं। घने जंगल का दूसरा इलाका है, यानी जो सामने का इलाका वहां पर घने जंगल है, इस तरफ का इलाका भी घने जंगल का इलाका, और ऐसे में जो यहाँ पर पेट्रोलिंग करना किसी भी चुनौती से कम नहीं होता। ये यहाँ पर आप जवानों को देखिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर फेंसिंग, और फेंसिंग के ठीक आगे दुश्मन यानी पाकिस्तान की सीमा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर जवानों की मौजूदगी है। यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरफ मैं नजर जा रही है, हर तरफ हमें भारतीय सेना के बहादुर जवान दिखाई दे रहे हैं। इन जवानों का यही मकसद रहता है कि आतंकी जो है हमारी सीमा में घुसपैठ ना कर पाए। बेहद ज्यादा जवान अलर्ट, ये देखिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि बेहद ज्यादा संख्या में जवान घने जंगल को भी पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं। और आपको बता दें कि आप देखिए कि बिल्कुल ही जीरो लाइन पर जवान इस समय मौजूद हैं, और यहाँ पर भी आपको बता दें कि जवान बेहद ज्यादा अलर्ट, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको बता दें कि किसी तरह की कोई डाउट होगा, अगर आतंकियों की ओर से यहाँ पर कोई भी बारूदी सुरंग बिछाई गई होगी तो यहाँ पर ये साहब उसे डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इन्हें पता लग जाएगा, उसे जाम कर दिया जाएगा। मकसद यही है कि आईडी को पूरी तरह से नाकाम करना। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भी आतंकियों तक हथियार गोला बारूद को पहुंचाने की कोशिश करता है। तमाम तरह की साजिशें पाकिस्तान रचता है ताकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक हथियार गोला बारूद को पहुंचाया जाए। ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए करवाई जाए। लेकिन यही वो बहादुर जवान है जो दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं। बेहद ज्यादा जवान अलर्ट, चप्पे चप्पे पर जवानों की मौजूदगी, ये दिखाता है कि जवानों की जो अलर्टनेस है वो बेहद ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस का मौका है और ऐसे में इन जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दुश्मन की गोली का जवाब भारतीय सेना के बहादुर जवान गोलों से देते हैं। पूरे देश ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब कायर पाकिस्तान की ओर से गोलियां दागी गई तो बदले में इन बहादुर जवानों ने गोले दागे। ये देखिए कि दोबारा अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की, तो कैसे ये सेना के बहादुर जवान पाकिस्तान की एक गोली का जवाब गोलों से देंगे। ये आप जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, भारतीय सेना की चौकियों को टारगेट किया, इन्हीं बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से दिया। ये आप देखिए, ये सेना के जवान हैं, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये ATMM के मोटार्स गन है। ये आप देखिए जितने भी जवान हैं तमाम मोटार्स गन को कैरी किए हुए हैं, क्योंकि दोबारा अगर जरूरत पड़ती है तो यही जवान इन्हीं मोटार गन से जो है पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से देखे। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए यही वो जवान है जो पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से देंगे। यहाँ पर जवान देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट है। ये देखिए जब इशारा किया गया है यहाँ पर जो जवान है वो पूरी तरह से, यानी ये हम आपको बता रहे हैं कि जब रियल टाइम सिचुएशन होती है तब कैसे जितने भी जवान हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक दो नहीं बल्कि जितने भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी मोटार्स गन जो है वो तैयार कर रहे हैं, और कितनी जल्दी जो है बेहद कम समय में मोटार्स गन को रेडी कर दिया जाता है। इनमें जो है वो गोले दागे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जब यहाँ से ATMM के मोटार दागे जाएंगे पाकिस्तान की सीमा में तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा तबाही होगी। यहाँ पर आप भी जवानों को देखिए, कई जो जवान है वो यहाँ पर जो गोले हैं पाकिस्तान की सीमा में दागेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। और जवान जो है वो बेहद ज्यादा अलर्ट है। यहाँ पर आपको बता दें कि इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो पास की जाती है, इन्हें पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए बताया जाता है। और यहाँ पर भी वहां आपको बता दें कि जो निर्देश है वो यहाँ से आते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो जवान है वो इनके जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से निर्देश देते हैं, और उसके बाद जो बाकी जवान है वो कैसे जो है पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से देते हैं वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं DIG BSF विक्रम साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मौजूदा समय में सीमा के उस पार कितने लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं? सीमा के उस पार 12 जो है हमारे लॉन्चिंग पैड हैं जो एक्टिव हैं। जनरली ये नरोवाल के इलाका जो है, जफरवाल का और सियालकोट का, इसके डेफ्थ एरिया में इनकी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं कि वो वहाँ पर एक्टिव हैं। सर, IB की बात की जाए, LOC की बात की जाए तो वहाँ पर एग्जैक्ट फिगर क्या है? जी, LC में तो 60 का फिगर हमारे पास आता है। तो टोटल जो है, अब जम्मू के हम उसकी बात करें तो 70 और 72 के बीच में जो है इनके वहाँ पर लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहे हैं जो कि डेफ्थ एरिया में है। तो 60 के करीब अगर LOC है तो IB के अपोजिट कितने हैं? 12 के करीब हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है सर्दियों में?
जी, फॉग होते ही जनरली जो पुराना इनपुट बताते हैं कि थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन हमारे जो ट्रूप्स ऑलरेडी अलर्ट हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी हमारे पास हैं और हर चीज़ के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। तो अभी ऐसे फिलहाल कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि ऑप सिंदूर 1 का उनके पास खौफ अभी बना हुआ है, तो जल्दी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम जो है अपने 24/7 जो है तैयार हैं उस काम के लिए, सो दैट कि कभी कोई हो तो हम उसको अप्रीहेंड कर सकें और नव कर सकें। ड्रोन चैलेंज मानते हैं आप? हाँ, ड्रोन भी आज की डेट में 21st सेंचुरी में बड़ा चैलेंजेस है। इसके लिए हमने कई जगहों पर अपने जो है एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा रखे हैं, हमने ड्रोन गन भी लगा रखी हैं ट्रूप्स को, और बीच-बीच में हम उनका ट्रायल भी करते रहते हैं। बिसाइड जो है डेप्थ एरिया में हमारे कई एजेंसी ऐसी जो सिस्टर एजेंसी, उन्होंने भी इन चीज़ों को लगा करके वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बीएसएफ कितनी तैयार है? बीएसएफ 1 से जो हमने सीखा है उसको हम 2 में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने 1 में जिस प्रकार से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, हम 2 में भी वही जवाब देंगे उनके, और इसलिए हमारी सीमा सुरक्षा बल 24 घंटे जो है तैयार है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है एलओसी पर, मेन फोकस उनका आतंकियों को आ जाएगा आईबी पर, चुनौती आपके सामने ज्यादा होगी। बड़े लॉन्च पैड कौन से हैं आईबी के उस पार? जी, हमने बताया कि नरोवाल का जो इलाका है या जो जफरवाल और शालकोट, ये 3 हैं जहाँ पर जो है डेप्थ एरिया में इनकी रिपोर्टें आ रही हैं कि ये एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ कपा देने वाली ठंड, खून जमा देने वाली सर्दी और भारी बर्फबारी के बीच हमारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर लगातार हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इस समय बेहद ज्यादा बर्फबारी हो रही है और तस्वीरों में आप देखिए, यहां पर भारतीय सेना के जवान, ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर, जिनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। आप देखिए कि कठिन परिस्थितियों में भी जवान कैसे इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किए हुए हैं। ये देखिए, जो बर्फबारी है वो करीब 1.5 से 2 फीट है। आप देखिए कि एक एक कदम फूक फूक रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो इतनी ज्यादा है कि जवान जो है जब चलते हैं तो उन्हें बेहद ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके इन बहादुर जवानों को देखिए, इनके कदम रुकते नहीं है। तस्वीरों में आप तमाम इन जवानों को देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ऑफिसर हैं, और आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। जो लेटेस्ट कैमरे हैं वो अपने साथ माउंट किए हुए हैं, यानी पल पल की रिकॉर्डिंग जो है वो भी हो रही है। मकसद इन बहादुर जवानों का यही है कि हमारी सीमा सुरक्षित रहे। अगर हम और आप सुरक्षित हैं तो इन केवल बहादुर जवानों की बदौलत। लगातार आपको बता दें किस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों की मौजूदगी है, जिनकी संख्या 130 से ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं, और उनकी संख्या है 122, यानी बहुत ज्यादा संख्या में आतंकियों की मौजूदगी जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में है। घने जंगल में आतंकी दुब के बैठे हैं, लेकिन आप इन जवानों को देखिए लगातार इन कठिन परिस्थितियों में कैसे आतंक के खात्मे के लिए ये लगातार जो है इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। क्योंकि गणतंत्र दिवस के चलते आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन जवानों का यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। आप देखिए कि यहाँ पर पूरे इलाके को देखिए, इसकी टोपोग्राफी को समझिए, बेहद कठिनाइयां, और सामने पहाड़ों में भी हमारे जवान मौजूद हैं। यानी जितने भी दिन हो, रात हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जवान इसी तरह से अपनी ड्यूटी देते हैं। क्योंकि आप देखिए कि इस समय खड़े रह पाना बेहद मुश्किल है, पारा 0 से कई डिग्री नीचे है, लेकिन जवान लगातार अपनी निगाहें उन पहाड़ों पर भी रखते हैं। वहां पर भी जवान मौजूद हैं और आउटर कॉर्डर में भी जवान है, क्योंकि लगातार जो आतंकी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में घुसपैठ करें, यहाँ पर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दें। लेकिन जो जवान है वो लगातार जो है, आप देखिए कि इस एरिया को कैसे यहाँ पर सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान भी हैं और ऑफिसर भी हैं। तमाम इन जवानों को देखिए, यही वो बहादुर जवान है, ऑफिसर हैं, जो लगातार इस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कोई आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं है। साहब, 26 जनवरी के चलते बेहद ज्यादा अलर्ट आप लोग? बिल्कुल, ठंड बेहद ज्यादा है, ठंड काफी है जी। बर्फबारी में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये आप देखिए, यहाँ पर जितने भी जो जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये सामने आप इन जवानों को देखिए, तमाम जितने भी जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि पूरी तरह से जो है हमारा जो एरिया है वो सुरक्षित रहे। और आप तस्वीरों में देखिए, अभी लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है,
लेकिन इन जवानों के जो है कदम है वो रुकते नहीं है। इनका यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।